अभी तक पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े थे, पिछला लेक्चर जो था उसमें 100 पोषी पोषण के बारे में पढ़े थे। तो 100 पोषी पोषण में क्या होता था कि जितने भी मतलब पेड़ पौधे होते थे तो वो क्या करते थे, उनको बना बनाया खाना नहीं मिलता था। जब उनको ऊर्जा चाहिए, ठीक है, उनके जो भी कोशिकाओं हैं उनको जीवित रखने के लिए उनको ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा के लिए उन्हें कुछ खाना चाहिए था, ठीक है। तो क्या होता था कि बना बनाया नहीं मिलता था 100 पोषी में। वो लोग खुद से उनको कार्बन डाइऑक्साइड लेते थे, सूरज की रोशनी लेते थे, फिर क्या करते थे, उससे खाना बनाते थे, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया से खाना बनाते थे, उसके बाद अपने सारे कोशिकाओं तक खाना को पहुंचाते थे। लेकिन यहाँ पे होता है विषम पोषी। देखिए, प्रक्रिया वही होता है जैसे कि एक बार खाना मिल गया, मतलब कोई भी जीव को, तो वो है कि मतलब अंदर जाके जहाँ पे पाचन करने का उसका काम होता है वहाँ पे पाचन होगा, उसके बाद वहाँ से जितना भी एनर्जी हो गया वो अलग अलग कोशिकाओं तक पहुँचाया जाता है। तो पेड़ में भी वही होता है, यहाँ भी वही करना है। लेकिन विषम पोषी में क्या होता है कि जीव जंतु जो होते हैं खुद से खाना नहीं बनाते हैं, ठीक है। इनको बना बनाया खाना मिलता है कहीं बाहर से। तो जितने भी जीव होते हैं, जितना भी जीव होता है, वो लोग क्या होता है कि सारे पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, ठीक है। सारे जीव पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, और उनका जो भोजन है, उनके भोजन भोजन का स्वरूप, उनका जो पोषण है, जो सारे जीव का पोषण है, ठीक है, सारे अलग अलग जीव जंतु होते हैं, उनका पोषण किस पे निर्भर करता है? उनका पोषण भोजन का स्वरूप और उपलब्धता पे, कि भोजन कैसे उपलब्ध है, कहाँ उपलब्ध है, उसका स्वरूप कैसा है, उस पर उसका पोषण निर्भर करता है। इसके अलावा अलग अलग जंतुओं का क्या बोलते हैं कि भोजन करने का ढंग भी अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे कि अब इस पे निर्भर करता है कि जो भी भोजन है, जैसे कि जो भी पोषण है वो चल रहा है या फिर रुका हुआ है, जैसे कि अचल है या फिर चलता हुआ है। जैसे कि घास क्या है, अचल है। घास भी एक क्या होता है, उसको भी एक भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है, तो वो क्या है, स्थिर है। जबकि हिरन हिरन को भी भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। हिरन को कौन भोजन के रूप में ग्रहण करता है? शेरवा जिसे देखेगा हिरनवा के ना दौड़ा के पकड़ के खा लेगा। और वहीं पे गाय है, गाय क्या करेगी, गाय देखेगी घास किधर है रे, तो घास उधर जहाँ जहाँ घास रहेगा वहाँ जाके घास को खाएगी। तो यहाँ पे देखिए, शेर और गाय में दोनों में अंतर है। ये अलग अलग तरह के, इन लोग दोनों में इन लोग दोनों का जो उपकरण है, पाचन का उपकरण अलग अलग है, ठीक है। गाय घास खाती है क्योंकि गाय के अंदर जो पाचन करने की शक्ति है वो घास को पचाती है, ठीक है। जबकि शेर है, कच्चा कच्चा मांस खा जाती है। जैसे कि हिरण को देखेगा, हिरण को मार के खा जाएगा शेरवा। तो उल्लू के अंदर क्या है, वो उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे पाचन शक्ति जो है वो बहुत स्ट्रांग है, मतलब बहुत मजबूत है, वो उसको भी पचाया जा सकता है। अब देखिए, विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं, सबका ढंग अलग होता है, तरीका अलग होता है कुछ कुछ खाने का। तो क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, कुछ कुछ जीव होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ जीव भोजन का विघटन शरीर के बाहर ही कर लेते हैं। जैसे कि भोजन भोजन का विघटन क्या होता है, जैसे कि कोई भी जीव भोजन को प्राप्त करते हैं तो क्या होता है ना कि जैसे कि खाना अंदर जाता है तो टूटता है। जैसे कि चावल है वो खाएं इतना बड़ा, ठीक है, वो चावलवा का उतना बड़ा रहता है, शरीर के अंदर नहीं रहता है, वो छोटन छोटन टूटने लगता है, और छोटा छोटा टूटता है। उसको टूटता अपने थोड़े ना है, उसको तोड़ा जाता है। हम लोग के शरीर के अंदर ऐसा सिस्टम बनल है, ठीक है। जैसे जैसे खाना अंदर जाएगा, सर जब काम शुरू कर देगा ये लोग, तोड़ो 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 तोड़ो, तोड़ेगा तो एनर्जी में, ऊर्जा में बदलेगा, ठीक है। तो अंदर क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है, तो उसको तोड़ा जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ जीव होते हैं, वो क्या करते हैं ना कि बाहर ही कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं ना, तो हम लोग तो सीधे चावल खा लेते हैं बना के, तो वो जो टूटने का प्रक्रिया होता है हम लोग शरीर के अंदर होता है। लेकिन कुछ जीव क्या करते हैं, जो विघटन मतलब होता है तोड़ना, ठीक है, ये वाला काम जो शरीर के बाहर ही करते हैं, ठीक है, बाहर ही कर देते हैं, और तब उसका अवशोषण करते हैं। देखिए, ये जो विघटन खाना को तोड़ने का जो कार्य काम रहता है, वो वाला काम को ये लोग बाहर कर लेता है, शरीर के बाहर कर लेता है, उसके बाद उसको खाता है, ठीक है। उसके बाद उसको लेता है, और उसी को वो, उसमें से कौन कौन सा जीव ऐसा काम करता है, उसमें है फफूंदी, ठीक है, यीस्ट तथा मशरूम आदि कवक इसके उदाहरण है। तो ये लोग क्या करता है, ये लोग सीधे खाना को नहीं लेता है, पहले शरीर के बाहर ही इसका विघटन तोड़ देता है इसको, उसके बाद खाना के मतलब शरीर के अंदर प्राप्त करता है, ठीक है, यहाँ तक। अब देखते हैं कि जीव द्वारा किस भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाए तथा उसके पाचन की विधि उसके शरीर की अभिकल्पना तथा कार्यशैली पर निर्भर करता है। हाँ, कोई भी जीव किस तरह का भोजन खाए, ठीक है, किस तरह का हमको खाना खाना चाहिए, वो किस पे निर्भर करता है, हम लोग का शरीर के जो पाचन शैली है ना उस पे निर्भर करता है, ठीक है। अगर मनुष्य, ठीक है,
मनुष्य क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई जानवर है, वो सिर्फ घास खाता है, ठीक है, सिर्फ घास फूस खा के जिंदा रहता है। अगर उसको मांस खिलाया जाए तो क्या उसका वो पचा पाएगा? उसको नहीं पचा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका पाचन शैली जो है बना है वो सिर्फ घास को पचाने के लिए बना है। अगर जबरदस्ती आप मांस खिला दीजिएगा तो वो नहीं पचेगा, ठीक है, तो उसको बीमारी हो जाता है। कभी कभी हम लोग को भी होता है कि मतलब अंधाधुन कोई चिकन खा लिया, ठीक है, तो उसका पेट खराब हो जाता है। काहे कि जितना क्षमता रहता है इसका पेट को पचाने का, उससे ज़्यादा हम लोग ओवरलोड खा लेते हैं, ठीक है। तो लोग जो अंदर जो काम कर रहा है उन लोग पे ज़्यादा लोड पड़ जाता है, लोड ज़्यादा पड़ जाता है तो लोग बेचारा परेशान हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पेट भी खराब हो जाता है। आगे है कि देखिए कि जैसे क्या होता है कि हम लोग जब भी किसी चीज़ को खाते हैं, जैसे कोई भी चीज़ को, जैसे हम लोग मुर्गा खा लिए, ठीक है, उसको बना के एकदम भूंज तल उल के खाते हैं, वो पूरा एकदम मार के उसको, जिंदा नहीं रहता है, खाने के बाद वो मर जाता है, ठीक है, मर जाता है, उसके बाद हम लोग खाते हैं, और ठीक है। और कुछ कुछ होता है घास फूस होता है जो उसको भी मतलब कोई भी चीज, कोई भी जानवर है उसको अगर खा रहा है कोई चीज़ को तो कंप्लीटली खत्म हो जाता है, पूरा मर जाता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे जीव होते हैं जो क्या करते हैं कि उस चीज़ को पूरा नहीं मारते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, कुछ अन्य जीव पौधों तथा जंतुओं को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। यह पोषक युक्ति अमरबेल, किलनी, जू, लीच, फीताकृमि सरीखे बहुत से जीवों का प्रयुक्त होती है। जैसे कुछ कुछ जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं ना कि जैसे कि पेड़ पौधा को, जो भी जंतु, जैसे कि अगर हम किसी जंतु को प्राप्त कर रहे हैं, मतलब किसी जानवर को खा रहे हैं या फिर किसी पेड़ पौधा को हम खा रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम मारेंगे नहीं, ये ऐसा मेरा कहना है। मतलब हम नहीं मारेंगे, लेकिन कुछ कुछ अदर दूसरा जीव जंतु, जैसे उसका नाम क्या है, अमरबेल, किलनी, जू, लीच, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग भी ग्रहण करते हैं, ठीक है, खाना को ग्रहण करते हैं। लेकिन ये लोग जिस चीज को भी ग्रहण करते हैं उसको मारते नहीं है, ठीक है, वो जिंदा रहता है, प्लस उसके साथ ही उस जिंदा रहते ही उसको ग्रहण करते हैं, लेकिन वो मरता नहीं है, यही है। तो कुछ कुछ अन्य तो अलग अलग तरह का, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखें बहुत तरह का कुछ कुछ जीव होता है कि मतलब मांस खाता है, कुछ घास खाता है, अलग अलग तरह का। और ये डिपेंड निर्भर किस पे करता है, ये पाचन शक्ति का कार्यशैली कितना मजबूत है, क्या करता है, किस तरह से। कुछ कुछ जीव होते हैं कि मार के खाते हैं, किसी को, किसी दूसरे जीव को मार देते हैं। कुछ जीव होते हैं कि किसी जीव को खाते हैं लेकिन मारते नहीं है। कुछ जीव हैं किसी पौधे को खाते हैं लेकिन उसको मारते नहीं। कुछ जीव हैं कि पौधे को खाते हैं उसको खत्म कर देते हैं, मार देते हैं। तो अलग अलग तरह का। और इतने जितने सारे जीव हैं, सारे जीव क्या होते हैं ना, इसके पर्यावरण के अनुकूलित होते हैं। तो अभी तक हमने सीखा कि स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण क्या होते हैं। मतलब हम लोग पोषण के बारे में सीख रहे थे, हम ये नहीं सीख रहे थे कौन से जीव कैसे पोषण करते हैं, ठीक है। तो अभी हमको देखना है जीवों के पोषण के बारे में, ठीक है। जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, कोई भी जीव है वो अपना पोषण कैसे करता है। तो देखिए अलग अलग तरह के जीव होते हैं, बहुत सारे जीव होते हैं, तो सबका जो पोषण है एक तरह से दिखाया नहीं जा सकता है। देखिए जो भी एक कोशिका वाला जीव रहता है, एक कोशिका, वो अगर उसके सामने किसी भी खाद्य पदार्थ आएगा तो वो है कि एक ही कोशिका है, तो एक कोशिका उसको जकड़ लेगा। लेकिन जैसे जैसे कोशिकाओं की संख्या बढ़ते जाएगी तो क्या होगा कि मतलब बहुत बड़ा शरीर बनने लगेगा, ठीक है। जैसे कि कोशिकाओं, हम लोग का, जैसे कि हम हैं एक, जैसे आप हैं, बहुत सारा आदमी लोग, जानवर है, तो हम लोग क्या होता है कि एक कोशिका से नहीं बने रहते हैं, हम लोग बहुत सारे कोशिकाओं से बने हैं। ये अलग अलग इतना सारा कोशिका से बना है, करोड़ों हजारों करोड़ों कोशिका से बना है। तो क्या है कि जब भी हमारे सामने खाद्य पदार्थ आएगा तो खाद्य पदार्थ को जब भी हम मतलब ग्रहण करना चाहेंगे तो क्या होता है कि एक मतलब सारा कोशिका एक बार में खाद्य पदार्थ को ग्रहण नहीं कर सकता है, ठीक है। यही मतलब जटिलता बढ़ते जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो हमारा हम में प्रोसेस क्या होता था, अभी पूरा डिटेल में समझेंगे मनुष्य के पोषण के बारे में। थोड़ा सा क्या था कि हम लोग जैसे खाना खाते हैं तो अंदर जो भी रिएक्शन अभिक्रिया होना रहता होता है, उसके बाद सभी कोशिकाओं के पास ऊर्जा पहुंचाया जाता है। लेकिन जो भी कोशिका एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है, एक ही कोशिका है, उसके अलावा एक कोशिका है ही नहीं है, एक ही कोशिका है, मतलब वो सीधे जहाँ भी खाना रहेगा वहाँ खाना से सीधे टच हो जाएगा, ठीक है। उसको एक कोशिका ही है, उसको ना ऐसा नहीं है कि खाना बना के फिर अलग अलग कोशिका के पास पहुंचाना पड़ेगा ऊर्जा को, नहीं, वैसा जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही कोशिका है। हम लोग शरीर में बहुत सारा कोशिका है तो सब कोशिकाओं को ऊर्जा चाहिए, लेकिन उसके पास एक कोशिका है, एक कोशिका को ऊर्जा चाहिए, सीधे खाना से ले लेगा। तो ऐसा एक कोशिका है, मतलब जीव क्या क्या है, एक अमीबा है, एक पैरामीशियम है, ठीक है। तो अमीबा को हम देखते हैं कि कैसे वो खाद्य पदार्थ को ग्रहण करता है, एक कोशिका वाला।
सिंगल एक ही कोशिका होना चाहिए। तो हम क्या किए देखिए, मतलब यहाँ पे बना लिए हैं उसका, ठीक है। तो अमीबुआ को हम देखने के लिए, मतलब पता करने के लिए कैसे खाना खाता है, कैसे कीजिएगा बताइए, तो कैसे पता कीजिएगा? ओकरा का कीजिए ना, मतलब जैसे कि कोई भी जानवर को बिहेवियर देखना रहता है, कोई भी जानवर को आपको देखना है कि कोई जानवर सांप पकड़ता है, कैसे सांप पकड़ता है, तो एकदम एक टक के टक ऐसे देखने रहना पड़ेगा उसको, देख 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 कैसे जाए तो वैसे जाए तो वैसे जाए तो। मतलब आपको अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो आप क्या कीजिए, कैमरा लगा दीजिए वहाँ पे, ठीक है। कैमरा लगा दिए हैं, जैसे ही आएगा नेवला, ठीक है, नेवला सांप को पकड़ता है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे सांप रहता है और नेवला यहाँ के आके पकड़ता है, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं कब पकड़ता है, पता नहीं चलता है। तो सर कैमरा लगा दिए, ठीक है, ले अब तो रिकॉर्ड हो जाएगा सब चीज़, एकदम आया नेवलवा, खाया, उसको पकड़ गप से पकड़ लिया, पता चल गया कैसे खाया उसको। अब हमको क्या करना, उसी तरह से अमीबा के बारे में जानना है। अब अमीबुआ को देखते हैं, देखिए यहाँ पे, देखिए ये खाद्य कण है, ठीक है, खाद्य कण है, खाने वाला चीज है, पदार्थ है, ठीक है। और ये अमीबा है, एक ही कोशिका से बना रहता है। इसका केंद्रक देखिए, ये वाला इसका केंद्रक है, ठीक है। ऐसे हम अब देखें कि हम कैमरा लगाए हैं, ठीक है, कैमरा लगा के देख रहे हैं, देखा ही अमीबुआ, ठीक है, अमीबा देख रहा है खाद्य पदार्थ है सामने, तब धीरे धीरे क्या करेगा ना, अपना शेप बदलने लगेगा, ठीक है, अपना आकार बदलने लगेगा। सोचेगा खाना को हम कैसे लें, तो एने वाला जिससे भी पार्ट रहेगा ना इसका, ये इधर वाला, वो एक दूसरे से इधर हो जाएगा, देखिए ऐसे बना लिया, ठीक है, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। तो ये लोग मतलब इधर से ऐसे ऐसे करके जाएगा खाद्य पदार्थ को, मान लीजिए खाना है, ठीक है, और ये शरीर पूरा मेरा अमीबा है, तो खाना बीच में रखे रहेगा, तो ऐसे करके इसको जकड़ेंगे, तो यहाँ पे इसको जकड़ लिया। अब जो ये वाला दोनों जो छोर है, इसको हम क्या बोलते हैं, पादाभ या फिर कुटपाद, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे किया अमीबा, केंद्र देख ही रहे हैं, यहाँ पे सब चीज देख रहे हैं। दूसरा स्टेज में ऐसे किया, देखे देखे तुम देखिए रहे कर रहा है। उसके बाद क्या किया, उसके बाद उसको बंद कर लिया, ये वाला जो खोलने था मुहुआ, ये बंद कर लिया, ठीक है। अब ये मुहुआ खोलने था, बंद कर दिया। अब तो खाना होकर अंदर आ गया, बोलेगा अमीबा खुश, अब तो मेरे अंदर आ गया खाना। अब इसको ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे, छोटा छोटा पार्ट में तोड़ेंगे, इससे हम ऊर्जा ग्रहण करेंगे, इसके बाद हम चलेंगे अपना काम करेंगे। तो यहाँ देखिए जैसे ही बंद हो गया, तो ये वाला को बोलते हैं खाद्य रिक्तिका, ठीक है, इसमें बंद हो गया ये, ठीक है, ये इसका केंद्रक है, यहाँ पे देखिए बंद हो गया। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, ये सब इधर वाला सब है, ये इधर जाने लगता है, ठीक है, इधर जाके मिल जाता है, ठीक है, मिल गया। यहाँ देखिए अमीबा के अंदर खाना आ गया कि नहीं, अमीबा के अंदर खाद्य पदार्थ आ गया। अब क्या करेगा, इसको छोटा छोटा पार्ट में तोड़ के ऊर्जा में परिवर्तित करेगा, उसके बाद मस्त ऊर्जा प्राप्त कर लेगा यहाँ से। तो इसी को बोलते हैं अमीबा में। देखिए अमीबा का जो पोषण हो रहा था वो हम लोग देखे अभी, अमीबा में पोषण कैसे होता है, ठीक है। तो ये हुआ ऐसे। और इसी तरह से पारामीशियम है, पारामीशियम का भी इसी प्रकार का पोषण होता है, क्योंकि वो भी एक ही कोशिका है। तो देखिए ये बहुत सिंपल सा था कि एक कोशिका रहेगा तो कैसे उसको हम देखेंगे। आगे देखना है कि जो मानव के शरीर है उसके बारे में, वो कैसे भोजन को ग्रहण करते हैं, कैसे प्रक्रिया होता है, क्या क्या होता है, वो सारा चीज़ देखना है। मतलब उसमें बहुत सारा चीज़ रहेगा आपको।